Let's move on to question number 3. Arrange the elements in each of the following groups in order of increasing ionization energy. तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होती है और पीरियड में इंक्रीज होती है। पार्ट ए इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। सो ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स में सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और एंड पे फ्रांसियम। अब आप स्टूडेंट देखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिथियम, फिर लिथियम की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोडियम, और सोडियम की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोटाशियम। तो अब हम इसको आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। पार्ट नंबर ए को लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू सोडियम और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू पोटाशियम। इसी तरह पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट नंबर बी इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डियर स्टूडेंट्स, ये 7th ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं जिनको हम हैलोजन कहते हैं। ग्रुप 7 ए के एलिमेंट्स, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन शामिल हैं। तो इसका मतलब फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन की थोड़ी कम, ब्रोमीन की कम, आयोडीन की उससे कम और एस्टाटीन की सबसे कम। तो हमारे पास इन एलिमेंट्स को हमने बताना है। तो क्लोरीन देखें टॉप पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा, फिर होगी ब्रोमीन की और सबसे कम होगी यहाँ पे आयोडीन की। सो ये आपका राइट ट्रेंड बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पता हो कि एटम की आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।